लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुट चुकी हैं। गुरुवार को हम सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मांझी की यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब नीतीश कुमार खुद दिल्ली में दौरे पर थे। वो विपक्षी एकता मिशन पर जुटे हुए हैं, जिसे लेकर वो राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ लेफ्ट नेताओं से भी मुलाकात की है। हालांकि जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहने की उन्होंने कसम खा रखी है। मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में शामिल है। ऐसे में उनकी अमित शाह से मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि मुलाकात अमित शाह से और नीतीश कुमार की क्यों? आखिर क्या है जीतन राम मांझी का गेम प्लान? आइए बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में मांझी के रिश्ते नीतीश कुमार से ठीक नहीं चल रहे हैं। वे खुद को महागठबंधन में अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मांझी कांग्रेस से लेकर लालू, नीतीश और एनडीए के साथ रह चुके हैं। हालांकि मांझी की पार्टी हम अभी महागठबंधन सरकार में शामिल है और उनके बेटे संतोष मांझी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी अभी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, तभी वे दबे मन से कभी नीतीश की तारीफ करते हैं तो कभी अपने बयानों से उनकी मुसीबत बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पिछले कुछ महीनों में अपने बयानों से नीतीश सरकार की मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं। वे नीतीश द्वारा बिहार में की गई शराबबंदी का भी खुले तौर पर विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, जब नीतीश पिछले दिनों लगातार तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे थे, तब मांझी ने अपने मंत्री पुत्र संतोष सुमन को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्टर कर महागठबंधन में एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। वही मांझी ने तेजस्वी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा संतोष एक युवा और अच्छी तरह से शिक्षित है। जिन लोगों का नाम सीएम पद के लिए आया है उनसे मेरा बेटा ज्यादा योग्य है। उन्होंने कहा था कि संतोष नेट क्वालिफाइड और एक प्रोफेसर है और उनको पढ़ा सकता है जिनका नाम सीएम पद के लिए आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी महागठबंधन को टक्कर देने के लिए छोटे छोटे गठबंधन सहयोगी की तलाश में है। बीजेपी की नजर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर है। वहीं देखा जाए तो जीतन राम मांझी का पार्टी बदलने का इतिहास लंबा है। उनका भी पैर डगमगाते रहता है। एक समय था जब जीतन राम मांझी जदयू के नेता थे और नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तब उन्होंने सीएम पद के लिए मांझी के नाम को आगे बढ़ाया था। मांझी जदयू में रहते हुए करीब 1 साल तक प्रदेश के सीएम भी रहे, लेकिन 2015 में उन्होंने सीएम के पद से हटने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वे विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया था। इसके बाद वे एनडीए में शामिल हो गए। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन किया था और एनडीए में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, जीतन राम मांझी महागठबंधन में आ गए। अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी क्या उठाते हैं कदम, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।